नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मित्रों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है TGT आर्ट का कुछ डिटेल्स और उसमें एक नाम लिखा होगा मॉडल पेपर। मित्रों, आप जानते हैं हम लोग 20 हस्तलिखित मॉडल पेपर की पहले बात किए थे, हालांकि बीच में बढ़ गया था। मॉडल पेपर की संख्या 25 हो गई है, और भी बढ़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम लोग आज मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे वो मॉडल पेपर 23 क्रम का है। OMR शीट ले लीजिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पे 125 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट आपको सॉल्व करने का समय मिलेगा। तो आराम से कि क्वेश्चंस आपको पढ़ते हुए चलना है और अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है, जिससे कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? नाम कोटा है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है और बीकानेर है। कबूतर उड़ाती स्त्रियां जैसा बढ़िया चित्र कौन सी शैली का है मित्रों? तो कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा दृश्य मारवाड़ शैली में चित्रित है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर है मित्रों। कह रहा है निम्नलिखित में से ताड़पत्रीय ग्रंथ है। नाम दिया गया हरिवंश पुराण है, विनय पिटक है, हर्ष चरित्र है या फिर नेमिनाथ चरित्र है। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है जो ताड़पत्र पे रचित ग्रंथ हो उसके बारे में, और ताड़पत्र पे रचित ग्रंथ आपका नेमिनाथ चरित्र है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चाहते हैं, तेवोटारे जोरिक्को ये किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? मित्रों, आपसे पूछा गया तेवोटारे जोरिक्को। नाम नवशास्त्रीयवाद का भी दिया गया, रोमांसवाद का भी दिया गया, यथार्थवाद और प्रभाववाद की बात हो रही है। तेवोटारो जोरिक्को की बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट्रेट ईटर्स ये 2007 की ब्रांच प्लास्टिक बैग पे आधारित बनाई गई कृति है मित्रों। ये पूछी जा रही है किसके द्वारा पोर्ट्रेट ईटर्स को बनाया गया? नाम अनुपम सूद का है, भारती खेर का है, सुबोध गुप्ता और अपर्णा कौर का नाम दिया गया है। आपको मित्रों बताना है कि पोर्ट्रेट ईटर्स रचना किसकी है जो बढ़िया से प्लास्टिक बैग पे बनाई गई है, ब्रांज माध्यम में बनाई गई। मित्रों, रचना अच्छी है और रचना के कलाकार का नाम सुबोध गुप्ता है। तो सही जवाब जो लगाइएगा वो सुबोध गुप्ता के साथ लगाइएगा, यानी बी इज द राइट आंसर छापिएगा। बी के साथ आंसर आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल और डाट सूक्ति हैं, 1810 सूक्ति हैं, 6000 सूक्ति हैं, 1028 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी ऑप्शंस पढ़िए फिर आंसर्स दीजिए। ऋग्वेद मित्रों जिसमें कला शब्द कल धातु से आता है, सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ है, जिसमें टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा रैम किसका संक्षिप्त रूप है? नाम रैपिड एक्शन मेमोरी का है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का है, रोलिंग एक्सेस मेमोरी का है या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी का नाम दिया गया। मित्रों, रैम की बात हो रही है, RAM। मित्रों, आप जानते हैं जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो सही जवाब आपको वी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? नाम प्रसून जोशी का है, गुलजार साहब का है, पीयूष पांडे और भीमसेन जोशी का नाम दिया गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा लिखी गई? मित्रों, कलाकार बहुत अच्छा है, नाम पीयूष पांडे है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा।
आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जी.आर. संतोष है, केशियस पणिक्कर है, लक्ष्मण पे और गणेश पाइन का नाम दिया गया। मित्रों बंगाल में समकालीन चित्रकार का नाम आपको बताना है। बंगाल का जो समकालीन चित्रकार है उसका नाम गणेश पाइन है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे सतीश गुजराल साहब, के अहबार साहब, एन.एस. बेंद्रे या फिर भावेश चंद्र सान्याल। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक की जब भी बात आती है मित्रों तो सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला है? नाम पी.एन. चोयल का है, जी.एस. पवार का है, सी.एस. मेहता और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। मित्रों कलाविद वाला सम्मान पूछा जा रहा है किसे मिला, तो कलाविद सम्मान परमानंद चोयल को मिल चुका है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा। पूछा जा रहा है मित्रों कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार के द्वारा की गई थी? नाम रामकिंकर वैज का है, धनराज भगत का है, डी.पी. राय चौधरी और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। कलकत्ता ग्रुप की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जो आपका कलकत्ता ग्रुप है इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है यह प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब प्रदोष दास गुप्ता लगाओ, यानी डी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य चित्र जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना है एम.एफ. हुसैन ने कहत कबीर को बनाया है, जी.एम. शेख ने बनाया है, सुधीर पटवर्धन का है या फिर कृष्ण खन्ना का है। मित्रों नीली तस्वीर में कहत कबीर को बनाया गया, बहुत अच्छी रचना है, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब जी.एम. शेख लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों पूछा गया प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? नाम 1750 का है, 1924 का है, 1800 और 1863 की बात हो रही है। प्रभाववाद के बीजारोपण की बात होती है मित्रों, जो प्रभाववाद आता है वो 1863 में आता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर छाप लो। आगे बढ़ेंगे मित्रों 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा जाता है? क्या यथार्थवाद इंद्रधनुषीय वाद है, प्रभाववाद है, रोकोको है या फिर रोमांसवाद है? मित्रों कौन सा वाद आपका इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जाना जाता है? तो इंद्रधनुषीय वाद के नाम से यहाँ पे आपका प्रभाववाद होता है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिक्षेप का प्रयोग शुरुआत कर दी? नाम पाउलो चेलियो का है, ज्योतियो का है, बेट्टिसेल्ली का है और मेसेच्चियो का नाम दिया गया। रेनेसा के प्रारंभिक चरणों में चित्रकला में किसने जो है परिक्षेप की स्टार्टिंग की? परिक्षेप की स्टार्टिंग मित्रों मेसेच्चियो के द्वारा की गई है। तो सही जवाब मेसेच्चियो देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निकी में कुशल प्रिंट मेकर है? नाम ज्योति भट्ट का है, के लक्ष्मा गौड़ का है, अनुपम सूद और एन कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया है। विस्कोसिटी टेक्निक में कुशल प्रिंट मेकर कौन है मित्रों? तो सही जवाब एन कृष्णा रेड्डी के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा गया के.बी. जेन्ना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? नाम मूर्ति कला का है, वास्तुकला का है, प्रिंट मेकर और पॉटरी का नाम दिया गया। के.बी. जेन्ना की बात होती है और के.बी. जेन्ना का जो संबंध होता है मित्रों पॉटरी के लिए होता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे और 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? नाम मोने का है, डेंगा का है, माने का है और रेनवार का है। पेंटर ऑफ सीरीज जैसी उपमा जो प्राप्त है मित्रों मोने को प्राप्त है। तो सही जवाब मोने लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया?
नाम नंदलाल बोस का है, जामिनी रंजन राय का है, अमृता सहगल और असित कुमार हालधार की बात होती है। संथाल स्त्रियां रचना पूछा जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं जो संथाल स्त्रियां बनाई गई मास्टर मोशाई की रचना है, तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, कह रहा है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नाम, नायिका भेद, आशुका, 12 मासा या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं मित्रों? तो ऋतु संबंधी जो चित्र हैं उन्हें 12 मासा कहा जाता है। तो सही जवाब 12 मासा लगाओ, यानी बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 21 नंबर ये रहा। पूछा गया मित्रों चित्रकार मनोहर किस लघु शैली के चित्रकार थे? नाम किशनगढ़ शैली है, मेवाड़ शैली है, चंबा शैली और जयपुर शैली का नाम दिया गया। मनोहर कौन सी लघु चित्रण शैली के कलाकार थे? जब बात मनोहर की आती है मित्रों तो मेवाड़ शैली जुड़ जाता है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 की बात की जा रही है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की बात होती है मित्रों। चित्रण गुफा संख्या 1 में है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लेना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? नाम पशुओं के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं, आखेटकों के चित्र हैं या फिर औजारों के चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे ज़्यादा चित्र मिले मित्रों वो आखेट के मिले हैं, सबसे मैक्सिमम आखेट के मिले हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? नाम दिया गया मुगल में, पहाड़ी में, राजस्थानी में या फिर गढ़वाली में। मित्रों कौन सी मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें बॉर्डर प्रयोग किया गया, यानी चारों साइडों से अंडरलाइन प्रयोग की गई? तो चारों साइडों से अंडरलाइन करने के बाद बीच में सभी रचना बनाया गया है मुगलिया काल में। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, मुगल इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पटुआ चित्र, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? नाम मधुबनी का है, कालीघाट का है, कोटा और लालघाट का नाम दिया गया। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है मित्रों? जब बात पटुआ चित्र की आती है तो कालीघाट आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुड्स कला श्रृंखला किसकी है? नाम अनुपम सूद का है, सनतकर का है, सोमनाथ होर का है और लक्ष्मा गौड़ का नाम दिया गया। बुड्स कला श्रृंखला किसकी है? बुड्स मित्रों जो बुड्स कला श्रृंखला है वो किसकी है? तो सोमनाथ होर की है। बुड माने लकड़ी, लकड़ी वाली कला श्रृंखला सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई और बुड्स कला श्रृंखला सोमनाथ होर की रचना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जामिनी राय का जन्म कब हुआ? नाम 1887 का है, 1877 का है, 1897 और 1880 का नाम दिया गया। जामिनी रंजन राय की बात हो रही है मित्रों। जन्म कब होता है? 1887 होता है। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है। पूछा गया कामसूत्र के रचयिता हैं? नाम दिया गया वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि है या फिर श्री कुमार है? कामसूत्र के रचयिता की बात होती है तो सही जवाब वात्स्यायन के साथ जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है नीला रंग आयातित है ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से या फिर इटली से? नीला रंग आयातित है मित्रों। कई बार ऑप्शंस में अफगानिस्तान आंसर्स बना है, एक आध बार ईरान भी बना है, लेकिन अफगानिस्तान आपको आंसर्स देना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। एक आध बार ईरान भी आंसर्स बना होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों कौन सी रूपप्रद कलाएं हैं? नाम नाट्य लेखन है, मूर्ति कला है, काव्य कला है और संगीत कला है। रूपप्रद कला कौन सी है मित्रों? तो रूपप्रद कला जिसमें रूप को निहारा जाए वो है आपकी मूर्ति कला। तो सही जवाब मूर्ति कला बनेगा। सही जवाब सी के साथ आएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रूमी कलम,
रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? नाम तंजौर का है, भुवनेश्वर का है, अमृतसर का है और लखनऊ का नाम दिया गया। रूमी कलम की बात होती है कौन से शहर से संबंधित है? तो रूमी कलम अपने रूमी दरवाज़ा वाले शहर से है, यानी नज़ाकत वाले शहर से है, यानी नवाबों का शहर लखनऊ। टी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस क्या है? नाम दिया गया लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है। वर्जिन रूपेश क्या है? अच्छा, वर्जिन स्पेस पूछा जा रहा है। वर्जिन स्पेस मित्रों खाली अंतराल होता है। स्पेस माने क्या होता है? स्पेस माने खाली जगह, तो खाली अंतराल वर्जिन स्पेस को कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया म्यूबल टाइप्स का आविष्कार कब हुआ? नाम 1540 एडी का है, 1550 एडी का है, 1480 एडी का है और 1560 एडी का है। मूवेल टाइप की बात होती है। मूवेल टाइप का आविष्कार हुआ था, तो मूवेल टाइप का जो आविष्कार है 145 एडी में हुआ, 1450 एडी, यानी 1450 एडी। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है क्या? एस बालाचंदन, एस बालाचंदन किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम चित्रकला है, वाणी है, चित्रकला है, वीणा है, शरंगी है और म्यूरल का नाम दिया गया। एस बालाचंद्रन किससे संबंध रखते हैं? आप जानते हैं मित्रों, बालाचंद्र जो भगवान नहीं, जो माँ वीणा पाणी यूज करते हैं वीणा, वही एस बालाचंद्रन भी यूज करते थे, तो इनकी प्रसिद्धि वीणा के लिए है, एक प्रख्यात वीणा वादक हैं। सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मथुरा में मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर से निर्मित किए गए? नाम लाल बलुआ पत्थर का है, काला ग्रेनाइट का है, नीला पत्थर और संगमरमर पत्थर की बात हो रही है। मथुरा में मूर्ति शिल्प मुख्यतः कौन से पत्थर से बनाए गए? तो जब पत्थर की बात आती है तो रेड वाला का सही जवाब होगा लाल बलुआ पत्थर आंसर्स बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है एलिफेंटा को, खजुराहो को, अजंता को या फिर कोणार्क मंदिर को? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा यानी काला वाला पैगोडा मित्रों उसी को कहा जाता है जो आपकी पूरी उड़ीसा में है। नाम कोणार्क मंदिर होता है, सूर्य मंदिर कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया शालोंद रिफ्यूजियस क्या था? शालोंद रिफ्यूजियस क्या था? नाम कला प्रदर्शनी है, म्यूजियम है, चित्र है या फिर राजनैतिक संस्था है? शलोद रिफ्यूजियस क्या था मित्रों? शलोद रिफ्यूजियस की जब भी बात आती है तो कला प्रदर्शनी का नाम होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया लाओ कून क्या था? यह लाओ कून क्या है? नाम ऑयल पेंटिंग का है, मूर्ति का है, जल रंग और म्यूरल का नाम दिया गया। लाओ कून क्या है मित्रों? तो लाओ कून की जब भी बात आएगी तो लाओ कून वही है जिसके लिए डीपी राय चौधरी बहुत फेमस है, यानी एक मूर्ति है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नाम दुर्गा है, काली है, सरस्वती है और रेवती का नाम दिया गया। तैयब मेहता की बढ़िया रचना मित्रों आप जानते हैं काली है, तो सही जवाब काली के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार है? नाम सल्वाडोर डाली का है, वैन गॉग का है, पिकासो और गार्गिन का नाम दिया गया। अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है मित्रों? अति यथार्थवादी चित्रकार की बात आती है तो सल्वाडोर डाली का नाम लिया जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? नाम अति यथार्थवाद का है, सॉरलिज्म का है, घनवाद का है और अभिव्यंजनावाद का है। विकास भट्टाचार्य ने कौन से वाद में चित्रण का कार्य किया मित्रों? आप जानते हैं विकास भट्टाचार्य एक बढ़िया यथार्थवादी कलाकार रहे हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया चित्र 3 ताहिती वासी का चित्रकार कौन है? नाम दिया गया पाल सेंजा है, विंसेंट वैन गॉग हैं, जॉर्ज शोरा और पार गॉर्गिन का नाम दिया गया। 3 ताहिती वासी का चित्रकार कौन? 3 ताहिती वासी जैसी बढ़िया रचना पॉल गॉर्गिन की है, तो सही जवाब मित्रों डी के साथ देना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया देवीदास राय चौधरी हैं चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार या फिर कवि। देवीदास राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, हाँ बिल्कुल देवी प्रसाद राय चौधरी ही लिखा है, मैं जल्दबाजी में पढ़ रहा हूँ। आप जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है कंपनी शैली का चित्रकार है, नाम क्रिस्टोफर कैटल का दिया गया, नेविल तूली का दिया गया, एलिस कैटल और टेली कैटल का नाम दिया गया। कंपनी शैली का चित्रकार आपसे पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप टेली कैटल का नाम लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का छपा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लोथल स्थित है अफगानिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान। मित्रों लोथल की जब भी बात आती है, लोथल भारत का हिस्सा है, गुजरात वाला प्रांत होता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। पूछा गया प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, नाम एन एस गौतांडे का है, शांति दबे का है, के एस कुलकर्णी और राघव कनेरिया का नाम दिया गया। बैल के चित्रकार कौन है मित्रों? बैल की चित्रकार के एस कुलकर्णी है, तो सही जवाब बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर होगा। पूछा गया अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ये अच्छी है, क्लाउड गेट है, डेविड है या फिर बुद्ध है। अनीस कपूर की बढ़िया रचना कौन सी? तो अनीस कपूर की बढ़िया रचना क्लाउड गेट है मित्रों, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। पूछा जा रहा है कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाम सोमेश्वर का है, बागनाथ का है, चितई का और जोगेश्वर का नाम दिया गया है। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर जो है मित्रों जोगेश्वर में पाया जाता है, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? नाम लद्दाख का है, हिमाचल का है, कश्मीर का है और पंजाब का है। तनखा कुंडलित चित्र कौन से राज्य में पाया जाता है? राज्य का नाम मित्रों हिमाचल प्रदेश है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाइएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खूवाला, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मित्रों नाम दिया गया गोवा में है, बम्बई में है, पुणे में है, मद्रास में। रुचिका आर्ट गैलरी की बात होती है, आप जानते हैं रुचिका आर्ट गैलरी प्रमोद सावंत वाले गोवा में है, मनोहर पर्रिकर वाले गोवा में है, तो सही जवाब मित्रों गोवा लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बंगलार वृत्त किसकी रचना है? गगनेन्द्र नाथ की है, उनीन्द्र नाथ की है, रविन्द्र नाथ की है या फिर असित कुमार हालदार की है। बंगलार वृत्त अच्छी रचनाओं में शुमार है और बंगलार वृत्त जैसी रचना उनीन्द्र नाथ ठाकुर की है, जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं। कौन सी शैली? बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर कह रहा है मित्रों विश्वेश्वर सेन इसके लिए प्रसिद्ध है, नाम मूर्तिकार का है, दृश्य चित्रण का है, छापा चित्रकार और कवि है। मित्रों वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्रों वीरेश्वर सेन की जब भी बात आती है तो दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, सही जवाब दृश्य चित्रकार लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है मिनी बस माँ और बच्चा या फिर सृष्टि या फिर अर्थ टू हेवन, ये किसकी मूर्ति शिल्पी है? नाम मीरा मुखर्जी का है, नागजी पटेल का है, राघव कनेरिया और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। चाहे सृष्टि पूछ लेता, चाहे माँ और बच्चा पूछ लेता, चाहे मिनी बस पूछ लेता, मित्रों रचनाएं सभी तो एक ही कलाकार की हैं। कलाकार का नाम मीरा मुखर्जी है, तो सही जवाब मीरा मुखर्जी के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों खक्कर के काम की तुलना किससे की जाती है? नाम रूबेंस का है, रेम्ब्रा का है, डेविड हॉकिन और डाली का नाम दिया गया। खक्कर के काम की जो तुलना की जाती है मित्रों वो डेविड हॉकिंस से की जाती है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सूखी माँ चित्र किस कलाकार का है? नाम लार्जिन का है, फ्रेगनार्ड का है, सारदी का है और गुंज का नाम दिया गया। सूखी माँ चित्र किस कलाकार का है मित्रों? सूखी माँ रचना जो है वो फ्रेगोनार्ड है, तो सही जवाब फ्रेगोनार्ड देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर बनना होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है चित्र के षडांग में सबसे कठिन साधना होती है? सदृश्य की, वर्णिका भंग की, अंतराल की या फिर रेखा की? सबसे कठिन साधना मित्रों चित्र में कौन सी है? तो वर्णिका भंग कहो, चाहे इसी को रंग भी कई जगह देखने को मिल जाता है, तो सही जवाब वर्णिका भंग कहो चाहे रंग कहो, सही जवाब वही।
सी इज़ द राइट आंसर। सर मित्रों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है एपण कला, जो एपण लोक कला है ये किस प्रदेश की है? नाम महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। एपण लोक कला कौन से प्रदेश की है? तो एपण लोक कला मित्रों उत्तराखंड की है, वही उत्तराखंड जहां पर धामी जी की सरकार चल रही है, देवभूमि के नाम से फेमस है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया अलाई मीनार कहाँ है? नाम दिल्ली का है, जौनपुर का है, आगरा और बीजापुर का नाम दिया गया। अलाई मीनार कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है, और जब अलाई मीनार की बात होती है तो दिल्ली नाम याद आता है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर होता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 59 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख, ये मंदिर कहाँ पे है? पामीर के पठार में है, शिवपुरी के पठार में है, डियांग के पठार में है, फिर इनमें से कोई नहीं है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख वाले मंदिर कहाँ पे हैं मित्रों? तो ऐसे 3 मुख वाले मंदिर जो पाए जाते हैं वो डियांग के पठार में पाए जाते हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है उर्दू उपन्यास समुंदर प्यासा है, समुंदर प्यासा है कि उपन्यासकार कौन है? नाम दिया गया जी.आर. संतोष हैं, जी.एम. शेख हैं, सोमनाथ हो रहे हैं या फिर महेंद्र पांड्या हैं। समुंदर प्यासा है कि उपन्यासकार कौन है मित्रों? समुंदर प्यासा है, जी.आर. संतोष की रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों भारत माता किसने चित्रित किया? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, नेशपेंद्रे और नंदलाल बोस का नाम दिया जाता है। भारत माता किसने चित्रित किया मित्रों? भारत माता उसी कलाकार की रचना है जिसको हुसैन कहा जाता है, यानी मकबूल फिदा हुसैन। ये नग्न आकृति बनाए थे, नाम याद रखिएगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। पूछा गया आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? नाम दांते का है, हेंगेल का है, प्लेटो और कांट का नाम दिया गया। आन मोनार्की जैसी बढ़िया रचना मित्रों दांते की है। तो सही जवाब दांते के साथ लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डॉटर ऑफ द सॉइल किसकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? नाम कनु देसाई का है, सुधीर खास्तगीर का है, शैलोज मुखर्जी और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। डॉटर ऑफ द सॉइल की बात होती है, किसकी प्रसिद्ध मूर्ति है? तो डॉटर ऑफ द सॉइल जो रचना है मित्रों वो रचना है सुधीर रंजन खास्तगीर की। तो सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम जी.एम. शेख का है, केशियस पणिक्कर का है, जानकी रमन का है और हरिदास का नाम दिया गया। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसी बढ़िया रचना जी.एम. शेख की है। तो सही जवाब जी.एम. शेख लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है आलेख्य मंजरी, आलेख्य मंजरी और इसके साथ बिहू शिल्प कथा जैसी रचना या जैसी बढ़िया पुस्तक किसकी है? नाम दिया गया नंदलाल बोस का, कृपाल सिंह का, पारितोष सेन और मदन लाल नागर का नाम दिया गया है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है आलेख्य मंजरी जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? तो मित्रों वही कलाकार लिखेगा जिसका नाम पारितोष सेन है। तो सही जवाब पारितोष सेन के साथ देना होगा, वी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखविंदर सिंह सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी के डाडाडाड़ जनपद में हुआ। नाम मुजफ्फरनगर का है, लखनऊ का है, बिजनौर और मथुरा का नाम दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है सुखविंदर सिंह सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1914 को कहाँ पे हुआ? 1914 को मुजफ्फरनगर में हुआ है मित्रों सुखविंदर सिंह सिंघल का जन्म। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? नाम नर्मदा का है, गंगा का है, कावेरी और गोदावरी का नाम दिया गया। सित्तनवासल गुफा आपसे पूछी जा रही मित्रों, वही जो आपके तमिल नाडु प्रांत में पाई जाती है और जिसको कहा जाता है जैन सिद्धों का निवास स्थल। मित्रों ये आपकी कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो सही जवाब कावेरी लगाइएगा। कई बार कृष्णा आंसर्स बना लेकिन अब कृष्णा का स्थान हट गया है, आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में कृष्णा बहती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। पूछा गया मनोहर, मिस्किन, नादिर, हकारिजा किसके दरबारी चित्रकार थे? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, बाबर और औरंगजेब का नाम दिया गया। मित्रों सब कलाकार के नाम लंबे चौड़े लिख दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है किसके दरबारी चित्रकार हैं। इसमें एक नाम आप देखेंगे मिस्किन, तो मिस्किन के लिए एक नाम और आना चाहिए लेकिन वो नहीं है, उनके पुत्र का नाम है, पुत्र है या कौन है?
मित्रों अकबर का पुत्र जहांगीर है, याद रखिएगा। तो जहांगीर के काल के चित्रकार हैं, मिस्किन हो, मनोहर हो, नादिर हो, कायरजा हो। सही जवाब सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर होगा। पूछा गया अहंकार, विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, खड़ी महिला, ताश का खेल, सूर्य का रथ, ये प्रमुख चित्र किसके हैं? जॉर्ज ब्रॉक के हैं, जॉर्ज कीट के हैं, निकोलस रोड्रिक के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों रचनाएं खूब लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं, नाम खूब ज़्यादा लिखे हुए हैं। पूछा गया है विवस्त्र स्त्री या फिर सूर्य का रथ या फिर खड़ी महिला जैसी रचना जॉर्ज ब्रॉक की है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। पूछा गया अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 19 प्रकार। मित्रों आप जानते हैं अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो 2 टाइप्स। एक आपकी क्या होती है? चैत्य होती है। चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 है। एक क्या है आपकी बिहार वाली गुफा है, बिहार को क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 25। तो यही 2 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। टोलो गुफाओं की संख्या 30 होती है, जिसमें से 5 चैत्य और आपकी 25 बिहार होती हैं। चित्र कितने में मिलते हैं? तो 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। अजंता वही है मित्रों जो आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है, औरंगाबाद में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। 71 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हालदा ने, या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बसु के द्वारा किया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर लगाना होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया इनमें से कौन मूर्तिकार है? नाम दिया गया एस.जी. श्रीखंडे हैं, सरोज गोपाल हैं, दिलीप दासगुप्ता है, फिर मदनलाल नागर है। कौन एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? मित्रों बढ़िया मूर्तिकार एस.जी. श्रीखंडे है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, एस.जी. श्रीखंडे इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका ये किसकी रचना है? नाम के वेंकटप्पा का दिया गया, विनोद बिहारी मुखर्जी का दिया गया, छितेंद्रनाथ मजूमदार और रामकिंकर वैज का नाम है। लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका जैसी रचना किसकी है? मित्रों लक्ष्मी और पुण्य प्रचायिका जैसी बढ़िया रचना उन्हीं की है जिनका नाम छितेंद्रनाथ मजूमदार है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का और कहाँ से प्राप्त होता है? नाम हड़प्पा का है, धौलावीरा का है, राखीगढ़ी और लोथल का नाम दिया गया। तांबे से बना इक्का और कहाँ दिखाई देता है? दायमाबाद के अतिरिक्त। मित्रों दायमाबाद के अतिरिक्त और हड़प्पा में आपको तांबे से बना इक्का देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? नाम किशनगढ़ का है, अजंता का है, मेवाड़ और बूंदी का नाम दिया जा रहा है। मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ कौन सी शैली की हैं? तो मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ मेवाड़ शैली की हैं। मित्रों सही जवाब वी के साथ देना होगा, वी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है मित्रों किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? नाम मोने का है, रेनवार का है, माने का और डेंगा का नाम दिया गया। मित्रों एक जगह मोने कर लो, एक जगह माने कर लो, उसके बाद आंसर्स तो यहाँ पे सही जवाब माने हैं। सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 77 नंबर क्वेश्चन से। मित्रों प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बादामी गुफा बनाया गया था राष्ट्रकूट ने, चालुक्य ने, प्रतिहार ने या फिर चोल ने, किसने बनाया? मित्रों बात बादामी गुफा की हो रही है और बादामी गुफा का जो निर्माण है वो चालुक्य शासकों के द्वारा है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। पूछा गया दृश्य चित्र, प्रसाधन, बारादरी, नशा और उसके साथ जीवन सौहार्द, भोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, ये सब चित्र हैं। पूछा गया क्या रविशंकर जो है रवि साखलकर के हैं, देवलालीकर के हैं, ज्योति भट्ट के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? नशा की बात हो, जीवन सौहार्द की बात हो, भोर का सौंदर्य हो मित्रों या फिर दृश्य चित्र हो, ये बढ़िया रचना है। कौन से कलाकार की हैं? रावी शाखालकर की रचना है। रावी शाखालकर लिखो, ये रवि शाखालकर नहीं, रावी शाखालकर। मित्रों सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? नाम बीजापुर का है, नई दिल्ली का है, अहमदनगर का है और हैदराबाद का नाम दिया गया। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है से पूछा गया। तो चांद बीबी का मकबरा मित्रों वही स्थित है जिसे अहमदाबाद कहते हैं, नहीं अहमदनगर कहते हैं मित्रों, बीजापुर के पास वाला अहमदनगर। सही जवाब बी के साथ बनाओ, वी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया। नाम वास तकनीकी है, फ्रेस्को तकनीकी है, तैलीय रंग और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। अजंता की बात होती है मित्रों, अजंता का चित्र आपको कैसा दिखाई देता है, तो फ्रेस्को पद्धति में दिखाई देता है, तो फ्रेस्को तकनीकी आंसर लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बहुत बार वास तकनीकी भी आंसर बना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। पूछा गया जोगीमारा का समय काल है। नाम दिया गया 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईस्वी। मित्रों जोगीमारा का जो समय काल बताया जाता है वो समय काल बताया जाता है 300 ईसा पूर्व का। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। नाम जोगीमारा है, शितनवासल है, अजंता और बादामी का नाम दिया गया। बाघ गुफा चित्रों पे कौन सी शैली हावी है, तो बाघ गुफा चित्रों पे मित्रों अजंता शैली हावी है। आप जानते हैं तुलनात्मक अध्ययन ज़्यादातर अजंता के साथ ही किया गया, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आएंगे 83 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है। नाम दिया गया 8वीं सदी के मध्य, 10वीं सदी के मध्य, 11वीं सदी के मध्य या फिर 12वीं सदी के मध्य। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल जो है वो 8वीं सदी के मध्य है मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कल्पसूत्र संबंधित है। नाम हिंदू धर्म का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। कल्पसूत्र की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जो आपका कल्पसूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब सी के साथ बनाओ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति आपके जौनपुर से मिलती है मित्रों, हुसैन शाह सरकी वाला जौनपुर, जहाँ अटाला मस्जिद है, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 85 नंबर पूछा गया। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्रित प्राप्त है। नाम वैष्णव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है और जैन धर्म का है। जयपुर चित्र शैली में कौन से धर्म के विज्ञप्ति लेख आपको देखने को मिलते हैं। मित्रों धर्म की बात होती है तो जयपुर लेख में आपको जैन धर्म दिखाई देगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। पूछा जा रहा है राजस्थानी चित्रकला के चित्र है। नाम भित्तीय चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर लघु चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं मित्रों लघु चित्र हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों शान शौकत के चित्र किसके समय मिले। नाम बनाए जाने लगे। नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां का है और बाबर का नाम दिया गया। शान शौकत के चित्र आपसे पूछा जा रहा है किसके काल में बनाए जाने लगे। तो शान शौकत की जब भी बात आती है तो शाहजहां का नाम लिया जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाया जाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है सुनहरी और आँख मिचौली। आँख मिचौली हो, सुनहरी हो, ये चित्र किसने बनाया है। नाम मानकू का है, शाहबुद्दीन का है, मौलाराम और सजनू का नाम दिया गया। आँख मिचौली और सुनहरी जैसी बढ़िया रचना के लिए किसका नाम लगाया जाएगा। मानकू का नाम लगाया जाएगा। तो सही जवाब मानकू के साथ लगाओ मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ, ए के साथ आंसर सही जो। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है। आपसे क्या पूछ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। नाम वास पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, तैलीय रंग पेंटिंग के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं मित्रों। सही जवाब बनेगा राजा रवि वर्मा के लिए कि तैलीय रंग के लिए जाने जाते हैं। भारत के पहले तैलीय चित्रकार हैं। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ागा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा मित्रों। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंह द्वार या फिर कॉल सिस्टर के नाम से जानी जाने वाली चित्रकार है। सिंह द्वेष या फिर कॉल सिस्टर के नाम से कौन जानी जाती है। अमृता कौर और प्रवीर कौर। नाम दिया गया अमृता कौर और रूबी कौर। नाम दिया गया अमृता कौर और अमृत कौर। नाम अमृता कौर और रविंद्र कौर का दिया गया है। सिंह ट्विंस और कौर सिस्टर्स। सिंह ट्विंस और कौर सिस्टर की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं कि रविंद्र कौर साहब आते हैं और दूसरा अमृता कौर। तो सही जवाब बनेगा डी के साथ। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। क्या पूछ रहा है, कह रहा है एमिंग फॉर एक्सीलेंस। एमिंग फॉर एक्सीलेंस जैसी बढ़िया मूर्ति शिल्पी है सुबोध गुप्ता की, अमरनाथ सहगल की, भारती खेर और ध्रुव मिस्त्री का नाम दिया गया। एमिंग फॉर एक्सीलेंस जैसी मूर्ति रचना किसकी है मित्रों। तो सही जवाब अमरनाथ सहगल का बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सात समुद्र पार। सात समुद्र पार चित्र के चित्रकार हैं सतीश गुजराल,
मृणालिनी मुखर्जी, सुबोध गुप्ता या फिर नसरीन मोहम्मदी। सात समुद्र पार जैसा चित्र किसका है? सात समुद्र पार, सात समुद्र पार जैसा बढ़िया चित्र सुबोध गुप्ता का है। तो सही जवाब बी के साथ बनाएंगे, वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया ठाकुर मथुरादास किसकी कृति है? नाम दिया गया अवनी बाबू की है, विकास भट्टाचार्य की है, गणेश पाइन और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। ठाकुर मथुरादास किसकी रचना है? मित्रों बात ठाकुर मथुरादास की हो रही है तो सही जवाब विकास भट्टाचार्य के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पीला मसीहा कलाकारी है, पॉल गॉर्गिन की है, एच मैट्रिस की है, सल्वाडोर डाली और वॉन गॉग का नाम दिया गया। पीला मसीहा कलाकारी है, किसकी कलाकारी है मित्रों? पीला मसीहा पॉल गॉर्गिन की है। तो सही जवाब पॉल गॉर्गिन लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी रामपुर वाली है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना वाली है, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी अल्फ्रेड पार्क वाली है या फिर नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जब भी बात आती है तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बनेगी, डी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन आएगा। कलकत्ता ग्रुप द अज्ञात के संस्थापक हैं, नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अर्पिता सिंह का है, अंजलि इला मेनन और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। द अज्ञात के संस्थापक कौन है मित्रों? द अज्ञात जैसी बढ़िया रचना के लिए अर्पिता सिंह का नाम आता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है किस कलाकार ने राजस्थान के घुमक्कड़ जाति गोंडिया लाहौर के चित्र बनाए? नाम रामगोपाल विजयवर्गीय का है, राम कुमार का है, ए रामचंद्रन का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। गौड़िया लोहार चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? सही जवाब ए रामचंद्रन का बनेगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, नाम 1936 का है, 1945 का है, 1959 और 1984 का नाम दिया गया। दूरदर्शन की स्थापना हुई थी मित्रों, दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे रूपलेखा नामक पत्रिका के संपादक हैं, जी स्वामीनाथन हैं, शारदा चरण वकील हैं, रजा हैं और वारदा वकील हैं। रूपलेखा पत्रिका के संपादक की बात हो रही है और जब संपादक की बात आएगी तो वारदा चरण वकील लगाइएगा, भाई साहब हैं, ठीक है, शारदा चरण के। तो सही जवाब आप डी के साथ बनाइए। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला, इसके चित्रकार कौन है? कनु देसाई, मनीषी डे, सुधीर रंजन खासगिर या फिर नंदलाल बसु। भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला एक बढ़िया रचना है मित्रों और मनीषी डे के द्वारा ऐसे चित्र श्रृंखला बनाए गए, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों मृतकों की पुस्तक किस में लिखी गई है? प्रागैतिहासिक काल में, रोमन्स काल में, मिस्र काल में या फिर यूनान काल में? मृतकों की पुस्तक कब लिखी गई मित्रों? जब भी मृतकों की पुस्तक की बात आती है इजिप्ट इरा आता है, यानी मिस्र की काल आता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 102 नंबर क्वेश्चन से डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कांगड़ा, जम्मू और चंबा का नाम दिया गया। डोंगरा आर्ट गैलरी की बात होती है, आप जानते हैं मित्रों डोंगरा आर्ट गैलरी आपके जम्मू में है, तो सही जवाब जम्मू देना होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। बी के साथ आंसर्स लगाओ। 103 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया। देवकी नंदन शर्मा ने, ज्योति स्वरूप ने, भवानी चरण गोई ने या फिर परमानंद चुएल ने। 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में किसके द्वारा प्रवेश लिया जाता है मित्रों? तो भवानी चरण गोई के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? बी सी गोई सही जवाब बनेंगे, बी इज द राइट आंसर होंगे। वी के साथ आंसर सहेजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन से मित्रों चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। अंतराल, अंकन, प्रभाविता या फिर एकता। दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है मित्रों? क्या कहलाएगा? प्रभाविता कहलाएगा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या होते हैं? गेरुआ, श्वेत, काला या फिर नीला।
अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या होते हैं मित्रों? तो ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुआ हैं, तो सही जवाब गेरुआ लगाओ, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर आता है मित्रों। 106 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है अब्दुल रहमान चगुतई किसके शिष्य थे? नाम A.N. टैगोर का है, A.V. हैवेल का है, नंदलाल बोस और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। अब्दुल रहमान चगुतई किसके शिष्य थे? जब शिष्य की बात आती है मित्रों तो A.N. टैगोर नाम बनता है, A.N. टैगोर इज द राइट आंसर्स होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 107 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। राम किंकर वैज थे? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या फिर कवि? राम किंकर वैज थे मित्रों। राम किंकर वैज क्या थे? तो एक प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे बढ़ेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन आया मित्रों। आपसे कह रहा है नंदलाल का जन्म कब हुआ था? 1877, 1897, 1882 या फिर 1883? मित्रों नंदलाल वसु का जन्म की जब भी बात आती है, कई किताबों में आपको 83, कई किताबों में 82, लेकिन ज़्यादातर मामले में लोग 82 आंसर्स मानते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शंस को ना रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसे आप कर लीजिए 88, ठीक है, क्योंकि 82 83 कई जगह मतभेद हैं और ज़्यादातर मामले में 82 आंसर्स बना है। तो सही जवाब इसको 88 कर लो, बस 82 आंसर्स लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? नाम प्रागैतिहासिक चित्र हैं, जैन चित्र हैं, बौद्ध चित्र हैं या फिर ईसाई चित्र हैं? भीमबेटका में मित्रों जो चित्रकारी आपको दिखाई देती है, भीमबेटका हो, लखनदियारी हो, भीमबेटका के साथ लखनदियारी, मिर्ज़ापुर, रामगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये सब जो है प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं। तो सही जवाब प्रागैतिहासिक काल का चित्र बनेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। आगे बढ़ा जाए, 110 नंबर क्वेश्चन आया। आपसे पूछा गया अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई कानपुर, लाहौर, गोरखपुर या फिर बुडापेस्ट? मित्रों अमृता शेरगिल आप जानते हैं, अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में होती है, तो सही जवाब लाहौर लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। तो सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार है? नाम के कहबार का है, नसबेंद्रे का है, राम सुतार और तैयब मेहता का नाम दिया गया। बिंदुवादी कलाकार कौन है मित्रों? बिंदुवादी कलाकार की बात होती है, नसबेंद्रे आंसर्स बनते हैं, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है षडांग भेद। षडांग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया? नाम विनय पिटक का है, अष्टाध्यायी का है, कामसूत्र और जयमंगला का नाम दिया गया। विवेचन की बात हो रही है मित्रों। षडांग का विवेचन जो किया जाता है वो यशोधर पंडित की जयमंगलम किया जाता है, याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है कला और अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने किया है? प्लेटो ने दिया, रॉबिन्स ने दिया, क्रोंचे ने दिया या फिर हेंगल ने दिया? कला एक अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन रॉबिन्स के द्वारा दिया जाता है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया असंबद्ध शब्द बताइए। नाम रेखा है, वर्ण है, अनुपात है, मूर्ति है। असंबद्ध शब्द क्या है? असंबद्ध शब्द इन चारों ऑप्शंस में मूर्ति है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बहुतायत प्रिंट रंग है? काला, सियान, नीला, मैजेंटा। बहुतायत प्रिंट रंग कौन सा है? बहुतायत प्रिंट रंग की बात आती है तो काला आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है इलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 30 का है, 35 का है, 34 और 50 का नाम दिया गया। इलोरा मित्रों जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, यहाँ तीनों धर्मों का संगम दिखाई देता है। 34 गुफाएं पाई जाती हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है? समाचार पत्र, मैगजीन, चलचित्र या फिर टेलीविज़न? राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है मित्रों? तो सबसे बढ़िया विज्ञापन समाचार पत्र है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वसली है चित्रक के लिए उपयुक्त धरातल है, तकनीकी है, माध्यम है या फिर पद्धति? वसली क्या है?
मित्रों वसली की बात होती है तो चित्रक के लिए उपयुक्त धरातल है वसली। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को या फिर देवी को। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसको समर्पित है मित्रों? तो गुप्त काल का जो देवगढ़ का मंदिर है वो विष्णु जी को समर्पित है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 120 नंबर। पूछा गया बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने। मित्रों बुलंद दरवाज़ा आप जानते हैं गुजरात विजय के बाद बनता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनता है। कौन सा शासक गुजरात जीतेगा? अकबर जीतेगा, तो अकबर ने बनवाया। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है बिहू नृत्य कहाँ का है? बिहू, बिहू नहीं होता है, बिहू होता है। ठीक है, जैसा भी आप पढ़ो, बिहू ज़्यादा लिखा मिलता है। असम का है, केरला का है, गुजरात का है, फिर इनमें से कोई नहीं। बिहू नृत्य कहाँ का है मित्रों? बिहू की बात आती है तो असम आपका आंसर बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। माँ कामाख्या वाला असम आंसर बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार शुरुआत कब होती है? 1989 में होती है, 1979 में होती है, 1879 होता है या फिर 1880 होता है। मित्रों जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, पुलित्जर पुरस्कार देने की जो शुरुआतिंग होती है वो शुरुआत होती है 1979। तो सही जवाब 1979 लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 123 यानी 123 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछा गया सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने, प्रयाग शुक्ल ने, श्रीलाल शुक्ल ने या फिर ए रामचंद्रन ने। सुहाग के नुपुर की बात आती है मित्रों, सुहाग के नुपुर की रचना अमृतलाल नागर की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 124 नंबर क्वेश्चन है। रेप ऑफ यूरोपा नामक बरोक चित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? नाम कुर्बे का है, सेंजा का है, टर्सिया और टर्नर का नाम दिया गया। रेप ऑफ यूरोपा जैसी बरोक चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? तो सही जवाब टर्सिया का बनेगा, टीसिया टर्सिया आंसर्स लगाओ। सही जवाब बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे मित्रों 125 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ताराशंकर बंदोपाध्याय को, जी शंकर कुरूप को, सुमित्रा नंदन पंत को या फिर प्रतिभा राय को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। सही जवाब ये बी लगाओ, बी ऑप्शंस बनाओ, जी शंकर कुरूप का नाम लगाओ। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों, बी इज द राइट आंसर। पढ़ो। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। मित्रों दौर तब आएगा जब आप 125 क्वेश्चंस की श्रृंखला में 120 क्वेश्चन सही कर ले जाएं। ईमानदारी के साथ OMR शीट भरें। पूर्ण मनोवेग के साथ आप टेस्ट दें, कोई दूसरा काम ना चल रहा हो, आप ईमानदारी के साथ बैठ करके अपना गोला काला कर रहे हो, क्योंकि जो आपने प्रश्न पढ़ा है उस प्रश्न के सामने वही वाला गोला काला करने पे आपको सही उत्तर माना जाएगा और सही जवाब मिलता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आज का ये आपका हस्तलिखित मॉडल पेपर 23 समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मित्रों मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।